आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रेणी 6-2 की जमीन जिसे आबादी भूमि भी कहा जाता है। आबादी की जो भूमि होती है वो वर्ग श्रेणी 6-2 में आती है और आप जब भी इसकी खतौनी देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ होता है आबादी या श्रेणी 6-2 की भूमि। सड़क, रेलवे, भवन निर्माण कुछ ऐसा ही करके इस भूमि के ऊपर लिखा हुआ होता है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि अकरम भाई, जब ये भूमि आबादी की भूमि है तो क्या इस भूमि पर कब्जा कर लेना अच्छा है या गलत है? इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता श्रेणी 6-2 की भूमि का पूरा विवरण। इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बयान करने वाला हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आबादी की जो भूमि होती है, इस भूमि के ऊपर कब्जा कर लेना कैसा होता है। यार, हर व्यक्ति कब्जे के बारे में ही सोचता है लेकिन कब्जे के अंजाम के बारे में नहीं सोचता है। तो चलिए मैं वीडियो को विस्तार से शुरू आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा क्योंकि भूमि से संबंधित अनेक प्रकार की वीडियो मैं इस पर बनाता रहता ही हूँ। और आपको बता दूं कि जिन लोगों ने मुझे लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है या चलते फिरते ऐसे ही कभी कभार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ जाते हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि वो भी लाइक सब्सक्राइब कर लिया करें। वैसे तो मैंने अपना मोबाइल नंबर अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कहीं से भी आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, किसी भी डिस्क्रिप्शन में। उससे आप मुझे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश भूमि अभिलेख खतौनी और भूमि से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की जो भी आप जो उत्तर प्रदेश के अभिलेख होते हैं, खतौनी होती है, अगर उसमें देखा जाए तो उसमें भूमि को अलग 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 कैटेगरी में बांटा गया है। शायद आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आप इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही श्रेणी 6-2 की जो भूमि है उसका एक विशेष महत्व इन वर्गों के अंदर होता है। अब मैं आपको बता दूं कि श्रेणी 6-2 की भूमि आखिर क्या है। सबसे पहले यही आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि श्रेणी 6-2 की भूमि आखिर होती कैसी है। श्रेणी 6-2 की भूमि के अंतर्गत ऐसी भूमि आती है जो अकृषि भूमि यानी जलमग्न भूमि या फिर सार्वजनिक उपयोग के लिए ऐसी भूमि होती है जो पानी में ढकी हो या फिर जल निकास के पास हो या उसके मुख्य रूप से शामिल हो। नदी, नाले, तालाब, झील, पोखर, ऐसी जमीन जो जल स्रोत के लिए आरक्षित हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि श्रेणी 6-2 की भूमि यहीं पर नहीं छोड़ी जाती। ये भूमि अक्सर कर आबादी के आसपास भी छोड़ी जाती है ताकि कोई भी सरकार का किसी भी तरीके का कोई प्रोजेक्ट आता है या ग्राम पंचायत में लोगों को भूमि के पट्टे आवंटन करने होते हैं तो आबादी की इसी भूमि के अंदर भी पट्टे यानी दर्ज किए जा सकते हैं। वैसे नवीन प्रति के अंदर भी पट्टे दर्ज किए जा सकते हैं। क्या इस भूमि पर मकान बनाया जा सकता है? बहुत से साथी मुझे यही कॉल करके पूछते हैं कि भाई, ये श्रेणी 6-2 की जो जमीन है मेरे भाई, इसमें हमें लागे है कि मकान नहीं बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मकान बनेगा या नहीं। श्रेणी 6-2 की जो भूमि है वो सार्वजनिक उपयोग यानी कि पब्लिक यूटिलिटी की श्रेणी में रखा गया है इस जमीन को, जो श्रेणी 6-2 की जमीन है। और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 132 के अनुसार यानी इस भूमि के जो प्रकार इस प्रकार की जो भूमि है उस पर किसी भी व्यक्ति को भूमिधरी अधिकार यानी नहीं मिल सकता है और इस पर मकान बनाना कानूनी रूप से वर्जित है। अगर किसी ने कब्जा करके उस पर मकान बना लिया है तो अब वो व्यक्ति क्या करे, सोचने समझने की बात है। वैसे तो मैंने इस YouTube चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी हैं। आपसे गुजारिश है यार, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बीच में भी आपसे बोल रहा हूँ, इतने तक नहीं बोलूंगा, इतने तुम मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, मैं चुप बैठा रहूंगा। क्योंकि मुझे पता है आप बिल्कुल जानकारी ले रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई, अकरम भाई सब कुछ बता देगा और फिर आगे चल के किसी और वीडियो को आप देख लोगे। तो मैं आगे नहीं बोलता हूँ तब जब तक आप मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, चलिए मैं आगे भी बता देता हूँ। अगर किसी ने कब्जा करके मकान बना लिया है तो क्या होगा? ध्यान से सुनने वाली बात है। ऐड आ जाए तो ऐड को स्किप चाहे कर देना या ना करना, कोई बात नहीं। ऐड से ही मेरे पैसे बनते हैं, आपके देखने से इतना फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि श्रेणी 6-2 की भूमि है, जैसे तालाब, नाले या फिर जमीन पर मकान बना लिया है तो कानून बहुत ही सख्त है। अगर आपने भाई इस प्रकार की भूमि पर मकान बना लिया है ना तो कानून बहुत सख्त होता है और अवैध कब्जा इसे माना जाता है। अतिक्रमण भी इसे माना जाता है। और बेदखली धारा 67 राजस्व संहिता की लेखपाल कानून को तहसीलदार धारा 67 के तहत नोटिस आप पर जारी भी कर सकते हैं।
ध्वस्तीकरण का ऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है हिच लाल तिवारी बनाम कमला देवी केस के आदेशानुसार सार्वजनिक उपयोगिता की जो भूमि है, विशेषकर जल निकाय को अपने मूल स्वरूप में वापस लाना अनिवार्य है। और आपको बता दूं कि सरकार ऐसे मकानों पर बुलडोजर भी चलाकर उसे गिरा देती है, और बुलडोजर का खर्चा भी वापस कब्जा करने वाले से लिया जाता है, और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कब्जा करने वाले व्यक्ति पर भारी जुर्माना और मुकदमे का खर्च भी डाला जा सकता है। कहने का मतलब यही है, अगर किसी ने ऐसी जमीन पर कब्जा करके मकान बना लिया है, तो मकान बनाने के बाद ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन बचने का हर जगह तरीका है। उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार की भूमि है और उस पर आपका मकान है, तो उससे बचने का क्या उपाय है, या सही जानकारी आप किसी भी अपने ऐसे रेवेन्यू के वकील से ले सकते हैं। क्या आप इस भूमि के कागज यानी कि बनवा सकते हैं? मान लीजिए श्रेणी 6-2 की भूमि है, आबादी की भूमि है, आपने कब्जा कर रखा है, तो क्या आप इसके कागज बनवा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनवा सकते हैं। बहुत से यूट्यूबर बताते हैं, बन जाते हैं, वो होता है, ये हो कई यूट्यूब वीडियो देखकर लोग जब मेरे चैनल पर आते हैं, तो मुझसे यही सवाल करते हैं कि पिछले यूट्यूबर ने तो यही बात बताई। भाई, पिछला यूट्यूबर आपको क्या बता रहा है, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल नियम है। आप किसी भी किताब को खोल लीजिए या किसी भी विद्वान को मेरी वीडियो दिखा लीजिए, वो भी यही बताएगा कि ये यूट्यूबर बिल्कुल सच्ची बात बता रहा है। ऐसी भूमि के ऊपर यानी कागज आप नहीं बनवा सकते, चूंकि यह जमीन धारा 32 के तहत और प्रतिबंधित है। इसलिए इसका बैनामा या रजिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और आपको बता दूं, इसके नामांतरण मोटेशन दाखिल खारिज अपने नाम पर कभी भी नहीं हो सकता है। यदि कोई आपको फर्जी कागज बनाकर बेचता है, तो वह धोखाधड़ी आईपीसी बीएनएस के तहत यानी उसके ऊपर मामला बन जाता है, और फिर उसे जेल में चक्की फिशिंग एंड फिशिंग एंड फिशिंग। क्या इस जमीन पर मकान का पट्टा वैध है, लीगल है या नहीं है? तो चलिए मैं आपको विस्तार से बता देता हूं कि इस पर अगर आपने मकान का पट्टा बनवा लिया है या बनवाना चाहते हैं, तो दो स्थितियां हो सकती हैं। अब वो दो स्थितियां कैसी हो सकती हैं, आपको बताऊं कि अवैध पट्टा, यदि ग्राम प्रधान या किसी भी अधिकारी ने श्रेणी 6-2 की भूमि पर आवासीय पट्टा यानी मकान बनाने का पट्टा जारी कर दिया, तो यह शून्य वॉइड माना जाएगा। कानूनन जलमग्न या आरक्षित भूमि पर पट्टा करने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है। और सच बात तो यह है कि वो पट्टा रद्द हो जाता है। ऐसे पट्टे को जिला मजिस्ट्रेट या डीएम या फिर अपर जिला अधिकारी एडीएम जिसे बोला जाता है, किसी भी समय पट्टे को रद्द कर सकता है, और क्योंकि यह नियमों के विरुद्ध भी है। समझ गए आप मेरी बात? इसकी वैधता क्या है? यदि भूमि पहले 6-2 की श्रेणी में थी, लेकिन सरकार ने आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी जो है कि उसके जरिए, और अगर उसका स्वरूप बदल दिया है, यानी कि जिसे कहते हैं नौवियत चेंज करना, ये राज्य सरकार के अधिकार में होती है, और उसे आबादी घोषित कर दिया था और फिर पट्टा किया, तभी वह वैध होगा। लेकिन जल निकाय, तालाब, नदी के मामले में ऐसा होना लगभग असंभव है। अभी मुझे देहरादून से एक कॉल आई थी, तो उसने पूछा था कि अकरम भाई, आबादी की भूमि बेचारा, उसे जमीन के बारे में नहीं पता था। उसने दिखाया मुझे कि अकरम भाई, एक हमारे मैंने देहरादून में मकान खरीदा है, और वो भूमि की रजिस्ट्री भी हो गई है, क्या वो भूमि के कागज मेरे नाम हो जाएंगे? तो मैंने कॉल रिसीव किया, तो मैंने उसे बताया, भाई ये जो भूमि है, ये आबादी की भूमि, श्रेणी 6-2 की भूमि, आपका पट्टा वैध है, क्योंकि सरकार के द्वारा इसे आबादी घोषित कर दिया गया है। और बाद में जिस व्यक्ति से आपने ये लिया है, उस व्यक्ति का पट्टा पहले ही हो चुका था। आपने अगर इसकी रजिस्ट्री की है, आपके पास इसके कागज है, तो पट्टा आपका लीगल है, इलीगल नहीं है। इसका समाधान क्या है? अगर आपने मकान बना, खतौनी की आप जांच करें कि ये भूमि किस प्रकार की भूमि है। मान लीजिए कि श्रेणी 6-2 की जमीन है, तो आपको खतौनी के ऊपर पता चल जाएगा कि ये भूमि किस प्रकार की भूमि है। सबसे पहले भूलेख पोर्टल पर जाकर आप देख सकते हैं कि वर्तमान खतौनी में वह जमीन कभी श्रेणी 6-2 में दर्ज है या नहीं थी। और अवैध निर्माण से आप इस पर जरूर बचें, क्योंकि आप अभी तक निर्माण नहीं अगर आपने किया है, तो बिल्कुल 100% आपको रुकना होगा। और ऐसे निर्माण पर कभी भी यानी लोन नहीं मिलेगा, और न ही इसे आप
यानी किसी और को आगे बेच पाएंगे। यानी नियमितीकरण यानी श्रेणी छेदों की जो जमीन है उसका नियमितीकरण रेगुलेशन नहीं होता है। और साथ ही आपको बता दूं, इसीलिए इसीलिए इसके कागज बनवाने का कोई भी कानूनी तरीका बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाकर बात यही है कि श्रेणी छेदों की जो जमीन है वो स्वार्निक संपत्ति है और इस पर किया गया निर्माण हमेशा अस्थायी यानी खतरा बना रहता है और सरकार इसे कभी भी वहां से आपको हटा सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आबादी की भूमि के बारे में आपको श्रेणी छेदों की भूमि के बारे में विस्तार से बताया है। अब तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी जानकारी मैंने एक ही वीडियो में आपको दे दी है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।